मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है विज्ञापन। आपने इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट राइटिंग करी है, ऐसे ही आपका हिंदी ग्रामर का एक नया टॉपिक है विज्ञापन। तो ये आपका जो सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज़्यादातर सभी बच्चों ने एडवर्टीजमेंट आपने हर चीज़ पर देखी हुई है। इवन आपकी जो बुक्स होती हैं, आपके जो न्यूज़पेपर आता है, आप टीवी में देखते हैं, आप कोई भी यूट्यूब देखते समय आप देखते हैं बीच बीच में एड्स आते रहते हैं, वही चीज़ है। तो सबसे पहले मेरा कंसर्न है, आपको मतलब पता होना चाहिए विज्ञापन का मतलब क्या होता है। ज़्यादातर सभी बच्चे, मैं कभी भी क्लास में पूछती हूँ तो बच्चे बोलते हैं विज्ञापन का मतलब मैम एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन का मतलब क्या है? विज्ञापन आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस में ज्ञापन। वी का यहाँ मतलब है विशेष और ज्ञापन का मतलब है जानकारी। मतलब किसी चीज के बारे में अगर आपको विशेष जानकारी मिलती है उसको हम विज्ञापन बोलते हैं। ठीक है, वी का मतलब विशेष और ज्ञापन का मतलब जानकारी। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है कोई भी कंपनी, तो उसके बारे में जब आपको कोई विशेष जानकारी दी जाती है उसी को हम विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, आपको इसका मतलब समझ आ गया है? तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आखिरकार विज्ञापन क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हो कि विज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी प्लस में ज्ञापन। वी का मतलब यहाँ पर विशेष है और ज्ञापन का मतलब जानकारी। जब किसी प्रोडक्ट के बारे में हमें विशेष जानकारी मिलती है, मतलब सब कुछ पता होना चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, इस कंपनी का नाम क्या है, ये कंपनी कब लॉन्च हुई है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें जब हमें उसके बारे में पता चल जाती हैं तो उसे हम विज्ञापन कहते हैं। होता क्या है, जब हम मार्केट जाते हैं उससे पहले हमने टीवी पर, न्यूज़पेपर में या यूट्यूब के जरिए हमने बहुत सारे एड्स देखे होते हैं। तो हमें पहले से ही पता होता है कि अगर मान लो आपकी मम्मा ने आपको किसी सोप को लेने के लिए भेजा, आपको बोला कि एक साबुन लेकर आओ, आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट में इस नाम के साबुन आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले से जब आपको पता होगा तब आप जब शॉपकीपर के पास जाओगे, आपको पता है कि ये वाला जो साबुन है इसमें नीम है, या ये साबुन है इसमें ग्लिसरीन है। क्यों? क्योंकि आपको ऐड के जरिए आपको सब कुछ पता चल चुका है। तो आप वही साबुन जो आपके लिए उस टाइम पर उपयुक्त है, वो साबुन आप वहां से खरीदोगे। ठीक है, तो उसी को हम विज्ञापन बोलते हैं। अब विज्ञापन की आवश्यकता क्यों होती है? मतलब वैसे ही किसी को बता दो, लेकिन क्या आवश्यकता होती है, किस वजह से हम विज्ञापन देते हैं? सबसे पहले मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो उसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा, है ना? उसके लिए जो जानकारी है वो हमें विज्ञापन के जरिए पता लगती है। जैसे इतने सारे, मान लो चाय की पत्ती है, एक छोटा सा एग्जांपल, चाय की पत्ती, इतने तरीके की चाय की पत्ती मार्केट में आती है, लेकिन आपको तो नहीं पता लगेगा ना जब तक आप टीवी पर ऐड नहीं देखोगे या कहीं पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो आपको नहीं पता लगेगा। तो कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो उसके लिए ऐड देती है। ठीक है, विज्ञापन। सेकंड, वो अपनी, अभी जैसे हमने पहले बताया कि वो अपनी क्वालिटीज बताती है उसके अंदर। विज्ञापन में वो क्या बताएगी? वो ये थोड़ा कि ले लो ले लो ले लो, वो यही बताती है कि हमारा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है, हमें इसके अंदर क्या हमने स्पेशलिटी डाली है कि जिस वजह से आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदोगे। नेक्स्ट है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, मान लो चाय की पत्ती है, खाली ये थोड़ी ना है मेरी मोनोपोली है और मैंने अपना ही एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है, बहुत सारी कंपनियों ने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, तो वो आपका क्यों बाय करें, है ना? तो इसीलिए जो दूसरी कंपनीज हैं उनके अंदर क्या कमी है और आपके अंदर क्या बेहतर है, वो आपको उसमें बताना होता है। नेक्स्ट है, जितनी भी लोग हैं उनको जागृत करना होता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए। आया आपको ये बात समझ में कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तब हमें विज्ञापन की जरूरत होती है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं वो हमें बताना होता है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें क्या कमी है और आपके अंदर क्या क्वालिटी है वो आप कंपैरिजन करके बताएंगे। और लास्ट, आप जितने भी लोग हैं उनको बताओगे कि हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटीज है, इससे लोगों को जागृति मिलती है। अब हमने पहले आपको बताया कि विज्ञापन किन किन तरीकों से आप विज्ञापन कर सकते हैं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है विज्ञापन किस किस तरीके से कर सकते हैं? खड़े हो बेटा, सुनूंगी।
विज्ञापन हम किन किन तरीकों से अपने एडवर्टीजमेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं? न्यूज़पेपर के थ्रू। वेरी गुड, वेरी गुड। न्यूज़पेपर के थ्रू, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा जो फर्स्ट पेज होता है या सेकंड पेज होता है उसमें साइड में ऐसे ऐड आते हैं, कभी ऊपर भी ऐड दिए होते हैं, कभी कभी न्यूज़पेपर में कुछ पैम्पलेट्स आते हैं। तो ये सब क्या तरीका होता है? ये सब तरीका होता है अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करना। नेक्स्ट, रेडियो और टीवी पर आप देखते हो बीच बीच में ऐड आते हैं, ठीक है, आप न्यूज सुन रहे हैं, ठीक है, या स्पोर्ट्स में आप कोई क्रिकेट देख रहे हैं तो बीच बीच में ऐड आते रहेंगे आपके। नेक्स्ट, जब आप मूवीज देखने के लिए पीवीआर में जाते हैं तो उससे पहले, मूवी शुरू होने से पहले या इंटरवल के टाइम पर आपके बहुत सारे एड्स आते हैं। आपने जगह जगह देखा होगा मार्केट में या रोड पर जाते समय कितने सारे पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगी होती हैं, बैनर्स लगे होते हैं। ये सारा तरीका क्या होता है? ये सारा तरीका होता है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उसका जरिया होता है। नेक्स्ट आपका आता है कि विज्ञापन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। ऑलमोस्ट आवश्यकता और उद्देश्य आपके सेम होना है कि अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना, कि मार्केट में मेरा जो प्रोडक्ट मैंने लॉन्च करा है सब लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जानी चाहिए कि हाँ भाई इस नाम का भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। भाई आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, आपका सबसे पहला काम क्या है कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट सब खरीदे। तो अपनी सेल में इंक्रीमेंट करने के लिए आपका विज्ञापन ही एक जरिया है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि बीच बीच में कुछ स्लोगन्स आते हैं, जैसे आपका कोई भी है कि निरमा सी ताजगी, इस तरीके के स्लोगन्स आते हैं ना, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो ये चीजें ना लोगों को याद रह जाती हैं, तो हम जब मार्केट में जाएंगे ना तो हमारे दिमाग में सिर्फ वही प्रोडक्ट रहता है। तो इसीलिए उसमें आकर्षक स्लोगन्स, नारे, उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जो विज्ञापन होता है दैट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। इतना अट्रैक्टिव हो कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई यही है जो कुछ है। तो उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाना कि वी आर द वन हु कैन सर्व यू बेटर, कि बस हम कर सकते हैं बस, और कोई इस मार्केट में ऐसा नहीं है जो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है। और आपने देखा होगा कि अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं जैसे सलमान खान, कैटरीना कैफ, इस तरीके के लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं कि आपको ये लगेगा अरे सलमान खान यही चीज खाता है तो हमें भी यही खरीदना है, अरे कैटरीना कैफ ये वाला शैम्पू यूज करती है तो हमें भी यही यूज करना है। तो लोगों के अंदर मेंटेलिटी ऐसी होती है कि हमें ये पता लगता है कि भाई अगर बड़ा कोई बंदा है और वो इतना फेमस है, ये चीज यूज कर रहा है तो हमें भी यही चीज यूज करना है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये चीजें तो हमें पता लग गई, विज्ञापन का मतलब क्या होता है, विज्ञापन की आवश्यकता क्या होती है, विज्ञापन के माध्यम क्या होते हैं और उसके उद्देश्य क्या होते हैं। अब विज्ञापन लिखा कैसे जाता है, अब हम एक बार देखते हैं। जैसे आप अपनी पीसी कॉपीज निकालिए और एक मुझे रफ आइडिया, सभी बच्चों ने विज्ञापन देखा हुआ है किस तरीके का विज्ञापन होता है। तो विज्ञापन को हम एक बॉक्स में बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी कोई आता है आपका जो, क्योंकि प्रिंटिंग माध्यम है, हम अगर पेपर पर लिख रहे हैं तो दैट इज अ प्रिंटिंग माध्यम, तो उसमें आपका जो विज्ञापन होगा वो आपका एक बॉक्स में होगा, ठीक है। अब मान लो आपको कोई सोप का ऐड करना है या आपको कोई लैपटॉप या कोई भी आप आईफोन वगैरह किसी का भी लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप पहले आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना होगा। मोस्टली आपके प्रोडक्ट का नाम आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा कि ठीक है कि आपको ये प्रोडक्ट, मान लो एक प्रोटीन बार होता है, ठीक है। तो मैं एक प्रोटीन बार ले लेते हैं, तो कोई भी आप नाम ले लीजिए, जैसे मान लो टेस्टी प्रोटीन बार बनाइए इसका। यहाँ पर आपको प्रोटीन बार की एक इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सुंदर सी एक इमेज बना दोगे। अब आपको इसमें बताना है, क्योंकि आप नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय आपको कुछ ऑफर लोगों को देना होता है, ठीक है। जैसे आपने बोला इधर 10% डिस्काउंट,
ठीक है। फिर आपने प्रोटीन बार की अपनी क्वालिटीज लिखी। ये जो आप क्वालिटीज लिखोगे ये भी आप छोटी छोटी लिखिएगा, ठीक है। काफी लेंथी पूरी इसमें ये मिलाया जाता है इस तरीके से नहीं। आप इसकी जो क्वालिटीज लिखेंगे, आप इसमें जैसे आपने डाला 50% प्रोटीन है इसके अंदर, ठीक है। सभी फ्लेवर में उपलब्ध, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, बताइए। ड्राई फ्रूट्स है इसके अंदर, ठीक है। ड्राई फ्रूट से भरपूर, कमजोरी को दूर करे, है ना। बच्चों के लिए बेहतर, आपका कभी भी जैसे आप कोई स्नैक खा सकते हो तो इजी एंड टेस्टी स्नैक। अब आप इसमें बताएंगे कि आपका मतलब ऑनलाइन भी आपका मिल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। अपने प्रोडक्ट का आप ऑनलाइन भी बता देंगे। आप इसमें डाल सकते हैं बाय 2 गेट 1 फ्री, ठीक है। 2 के साथ 1 फ्री। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें। समझ आया बेटा आपको? तो आपको इसमें जो क्वालिटीज बतानी है वो बहुत सिंपल बतानी है, और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट होगा, अब जैसे एक बार खाएं बार बार आए, इस तरीके के आप स्लोगन डाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जो आपका एडवर्टीजमेंट होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आपको मैं आज अपनी क्लास होमवर्क में 2 से 3 आपको विज्ञापन बनाने के लिए दूंगी, वो आप सभी को अभी प्रैक्टिस कॉपी में आपको बनाना है। थैंक यू।